हेलो दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो चलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के आज के वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज n-gram मॉडल, अ मॉडल दैट असाइंस प्रोबेबिलिटीज टू सेंटेंसेज एंड सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। अ पर्टिकुलर वर्ड विल अकर व्हेन इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस, उसकी प्रोबेबिलिटी असाइन करने के लिए n-gram मॉडल का हम यूज करते हैं। आई होप आपने मेरा लैंग्वेज मॉडल का वीडियो देखा होगा, तो ही आपको समझ में आएगा ये। n-gram as the sequence of n words, like a 2-gram is a 2-word sequence like please turn your homework। इसका मतलब क्या है? n-gram जो है वो क्या कंसिडर करता है? सीक्वेंस ऑफ n वर्ड्स इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द nth वर्ड कि उसका अकरेंस कब होगा कि नहीं होगा। अगर 2-gram अगर हम कंसिडर कर रहे हैं 2-gram, n-gram मीन्स वी कैन टेक n नंबर ऑफ वर्ड्स, इट कैन बी 2, 3, 4 any number of words in order to calculate the probability of the next word which will occur. So 2-gram की बात कर रहे हैं या फिर bi-gram जैसे हम कहते हैं, तो इसमें हमको क्या देखना है? इज अ 2-word sequence like please turn मतलब 2 वर्ड का सीक्वेंस रहेगा, जो भी रहेगा, टर्न योर होमवर्क ऐसे करके। अभी अगर 3-gram मॉडल की बात कर रहे हैं हम, 3-gram को ट्राइग्राम भी कहते हैं, तो इज अ 3-word सीक्वेंस लाइक प्लीज टर्न योर होमवर्क। तो 3-gram में हम 3 वर्ड्स को कंसिडर करते हैं, 2-gram में हम 2 वर्ड्स को कंसिडर करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। कंसिडर कीजिए एक इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ W व्हेन H इज गिवन। मतलब बेसिकली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड W व्हेन सम हिस्ट्री ऑफ दैट इज गिवन। ओके, H इज हिस्ट्री एंड W इज द वर्ड। नाउ फॉर एग्जाम्पल, द हमको पता करना है कि द कब आएगा। क्या कौन सा वर्ड गिवन है? दिस कौन सा सेंटेंस गिवन है? दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट। इतना दिया हुआ है, मतलब ये सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन, दैट इज हिस्ट्री। एच पकड़ लीजिए इसको, एंड डब्ल्यू इज द वर्ड दैट यू नीड टू फाइंड आउट कि इसकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो डब्ल्यू इक्वल टू द एच इक्वल टू दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट। करेक्ट? नाउ टू एस्टिमेट द अबव प्रोबेबिलिटी फंक्शन, चेक दैट out of the times you saw the history H, how many times the word W follow it। तो अगर आपको पता करना है, इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि जितने बार भी आपकी हिस्ट्री आई है, हिस्ट्री H आई है, मतलब जितने बार भी ये फ्रेज आया, दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, तो उसमें कितने बार दैट के बाद द आया। ओके, दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट के बाद द आया, ये आपको चेक करना है। सो वही लिखा है, आउट ऑफ द टाइम्स यू सॉ द हिस्ट्री H, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड W फॉलो इट। W कितने बार उसको फॉलो किया H को। H इज योर हिस्ट्री का सेंटेंस, W इज योर वर्ड, द इज योर वर्ड का सेंटेंस। ओके, सो वही जो मैंने यहाँ पे बोला सेंटेंस फॉर्म में, वही चीज अब न्यूमेरिकल या फिर इक्वेशन फॉर्म में लिखी हुई है। देखिए यहाँ पे द आने की प्रोबेबिलिटी व्हेन दिस इज गिवन, दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट, ये वाला पूरा सेंटेंस इज गिवन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? काउंट ऑफ दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट द। सबसे पहले ये कैलकुलेट कीजिए कितने बार ऐसा हो रहा है कि दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट के बाद द आ रहा है, मतलब द इज फॉलोइंग दिस एंटायर सेंटेंस। वो कैलकुलेट कीजिए, उसको डिवाइड कीजिए विथ दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट। कितने बार बस दिस वाटर इज सो ट्रांसपेरेंट दैट आ रहा है एंड इट इज नॉट फॉलोड बाय द। तो ये दोनों के दोनों केसेस को कंसिडर कीजिए, उनका काउंट निकालिए एंड देन डिवाइड कीजिए, आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी कितने बार द आ रहा है। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट और एस्टिमेट द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। परफॉर्मिंग दिस ओवर एन एंटायर कॉर्पस इज नॉट पॉसिबल, हेंस इंस्टेड ऑफ इट अप्रोक्सीमेशन बाय जस्ट फ्यू हिस्टोरिकल वर्ड्स इज डन। ओके, सो अब हमको पता है कि इतना बड़ा कॉर्पस रहेगा, तो मैनुअली तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। ओके, सो इसीलिए क्या, और एक एक वर्ड हम नहीं देख सकते, इसीलिए इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द एंटायर कॉर्पस, व्हाट वी डू इज अप्रोक्सीमेशन बाय जस्ट फ्यू हिस्टोरिकल वर्ड्स इज डन। तो कुछ हिस्टोरिकल वर्ड्स को उठा के उनके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेशन किया जाता है कि हाँ भाई ये वर्ड आएगा कि नहीं आएगा, by considering few words only, because it is not possible to search the entire corpus and then decide whether the word will come or not. Okay, so that is how it works. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बायग्राम मॉडल की बात करूंगी, उसको और डिटेल में आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज बायग्राम मॉडल। तो अगर आपको वो भी समझना है तो काइंडली वॉच माय नेक्स्ट वीडियो।
एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।